पीएम मोदी आज दिल्ली में फूकेंगे चुनावी बिगुल, परिवर्तन रैली को करेंगे संबोधित। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, देंगे करीब 12,200 करोड़ की सौगात। आज पीएम नमो भारत कॉरिडोर के नए हिस्से का करेंगे उद्घाटन। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच 13 किलोमीटर का हिस्सा, आनंद विहार स्टेशन सहित कॉरिडोर का 6 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड। पीएम मोदी नमो भारत ट्रेन में करेंगे सफर। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक की करेंगे यात्रा। आज शाम 5 बजे से न्यू अशोकनगर से मेरठ तक चलने लगेगी नमो भारत ट्रेन। न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के लिए हर 15 मिनट पर मिलेगी ट्रेन। स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए किराया। 40 मिनट में पहुंचेंगे मेरठ। आज से ही दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच चलेगी मेट्रो। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मेट्रो के रिठाला कुंडली मेट्रो की भी रखेंगे आधारशिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, मेट्रो के चौथे चरण के तहत शिलान्यास, उद्घाटन। दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन। पिछले 10 साल केजरीवाल के मार्गदर्शन में हुआ मेट्रो का विस्तार। और अब बात दिल्ली के दंगल की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद कल बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में कितनी उम्मीदवारों पर बीजेपी ने दिखाया है भरोसा, दूसरे दलों से बीजेपी में आए किन नेताओं ने टिकट पाया, पूरी अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी की भी एंट्री। पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में करेंगे रैली। संविधान बचाओ रोजगार बचाओ रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट। केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद परवेश वर्मा, आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए नेताओं को दिया टिकट। आम आदमी पार्टी से आए कैलाश गहलोत, राजकुमार चौहान, कांग्रेस से आए अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारा। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर बोले बीजेपी नेता बैजयंत पांडा, बीजेपी की पहली लिस्ट से डरी हुई है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में सरकार के खिलाफ है एंटी इनकम्बेंसी। मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवाह को उतारा। बीजेपी प्रत्याशी ने लगाया आरोप, मनीष सिसोदिया ने शिक्षा क्रांति नहीं की, शराब क्रांति की। बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर से जुड़े सवाल पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से लड़ेगा कोई ना कोई चुनाव, कुछ दिन बाद फिर बनेगी केजरीवाल सरकार। आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा, भ्रष्टाचारी लोगों से निजात दिलाने के लिए पार्टी ने भेजा, दिल्ली को 10 साल से आपदा ने घेरा। आतिशी के खिलाफ कांग्रेस से अलका लांबा प्रत्याशी अलका का रमेश बिधूड़ी पर सांसद रहने के दौरान काम नहीं करने का आरोप। कालका जी के विकास को लेकर आतिशी को भी घेरा। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर निशाना, कहा वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे लेकिन कोई काम नहीं किया, सुविधाओं का इलाके में बुरा हाल। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का दावा, जिन विधानसभा में मुस्लिम उन इलाकों में फेंका जाता है दिल्ली का कूड़ा, मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई क्लिनिक और स्कूल नहीं बना, कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार, आम आदमी पार्टी ने किया एक्स पर पोस्ट, केजरीवाल ने बोल दिया समझो हो गया। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल पर साधा निशाना, बिना नाम लिए कहा राजा बाबू ने आम आदमी बनकर दिल्ली को जमकर ठगा, खुद शीश महल बनाकर दिल्ली वालों को दिया दगा। दिल्ली पुलिस ने रोका कालका जी में आयोजित किया गया म्यूजिकल नाइट इवेंट। सीएम आतिशी ने करवाया था पंजाबी अकेडमी के प्रोग्राम का आयोजन, पुलिस ने इजाजत नहीं लेने का दिया हवाला। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के कहने पर रुकवाया गया सिख समुदाय का कार्यक्रम। दिल्ली पुलिस ने कहा चंद घंटे पहले दी जानकारी में नहीं दी जरूरी डिटेल्स। अजमेर शरीफ में चादर भेजकर प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरा को जारी रखते हुए सामाजिक सौहार्द का परिचय दिया है, जिसके बाद अब चादरपोशी को लेकर सियासत तेज हो गई है। चादरपोशी पर ओवैसी ने क्या कहा, पीएम के अलावा किन किन बड़े और नेताओं ने भेजी है ख्वाजा के दर चादर, पूरी अपडेट देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। अजमेर दरगाह पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से पेश की जाएगी चादर। दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान करेंगे पेश, पढ़ेंगे रक्षा मंत्री का संदेश। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भेजी चादर, कहा कौमी एकता की भावना की हिफाजत करना हर भारतीय का कर्तव्य।
अजमेर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश की पीएम मोदी की तरफ से भेजी हुई चादर। कहा, चाहते हैं देश में बने अच्छा माहौल, ऐसा कुछ ना करे जिससे देश का सौहार्द हो प्रभावित। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दरगाह में चादर चढ़ाने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, पीएम मोदी उन लोगों पर रोक लगाए जो मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ वोट का रुख कर रहे हैं। सिर्फ चादर भेजने से नहीं होगा कोई फायदा। ओवैसी के बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, ना तो ओवैसी और ना ही बाबर, तैमूर, लंका है भारत, यहां की भूमि पर भारत का अधिकार। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। विवादों में घिरे धनंजय मुंडे की जगह मंत्री बनाए जाने की अटकलों पर बोले छगन भुजबल। कहा, मैं नहीं चाहता किसी का मंत्री पद जाए, मुझे ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए। तेलंगाना सरकार किसानों को सालाना देगी 12,000 रुपए। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, बिना जमीन वाले किसानों को मिलेगी मदद, दिए जाएंगे नए राशन कार्ड। चाणक्य नाटिका देने पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस। कहा, मैं चाणक्य नहीं, एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता। आज राजनीति और विदेश नीति के लिए चाणक्य का आता है जिक्र। नितिन गडकरी का बयान, विचारों की विविधता नहीं बल्कि विचारों की कमी मुद्दा। सत्ताधारी पार्टी में हर नेता आने को तैयार, लेकिन सत्ता जाते ही सबसे पहले भागते हैं अफसरवादी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, भारी बहुमत से जीतेंगे बीएमसी चुनाव। हमारी कोशिश नए साल से मुंबईकरों के लिए काम करे नई ट्रिपल इंजन सरकार। कर्नाटक में ठेकेदार की आत्महत्या का मामला। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मौत की रहस्यमयी परिस्थितियों से कांग्रेस सरकार के करप्शन पर उठे गंभीर सवाल। लालू प्रसाद के ऑफर पर बोले नीतीश कुमार, 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे। लालू राबड़ी पर बोला हमला। कहा, साल 2005 से पहले बिहार की हालत थी काफी खराब। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में एक्टिव आरजेडी। आज से तेजस्वी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का 6ठा चरण पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से होगी शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले यूपी के मंत्री आशीष पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। करीब 1 घंटा चली तीनों नेताओं की मुलाकात। हाल ही में आशीष पटेल पर लगे थे आरोप। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अपने ही सहयोगी दलों को खत्म करने का काम करती है बीजेपी। अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ रही है बीजेपी आरएसएस। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक में इंद्रेश कुमार बोले, काशी, मथुरा और संभल का कोर्ट के बाहर हो सेटलमेंट। मुस्लिम पक्ष से बड़ा दिल दिखाने की अपील। इंद्रेश कुमार के बयान पर एसपी नेता उदयवीर सिंह ने कहा, संघ और बीजेपी वाले पहले खुद कानून और अदालतों को माने, तब तो मानेगा कोई दूसरा समुदाय। ये सब भ्रम फैलाने वाले लोग। इंद्रेश कुमार के बयान का प्रयागराज महाकुंभ में आए संतों महात्माओं ने किया स्वागत। कहा, इससे खत्म हो जाएगा मंदिर मस्जिद का विवाद, आपसी सौहार्द और भाईचारा भी बढ़ेगा। जमीयत उलेमा ए हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा, इंद्रेश कुमार का बयान मोहन भागवत के बयान के खिलाफ। भागवत ने कहा था, देश के किसी और मस्जिद में ना तलाशे मंदिर। आरजेडी के दावे पर बोले जेडीयू सांसद आलोक सुमन। पार्टी के सभी 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ। जेडीयू का एक भी सांसद बीजेपी के संपर्क में नहीं। एनडीए एकजुट है और आगे भी रहेगा। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, खबरों के मुताबिक करप्शन का किया था खुलासा। परिजनों को नौकरी, मुआवजा मिले। यूपी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का दावा, मुख्यमंत्री की नहीं सुनते यूपी में अधिकारी। मैं दिल्ली या यूपी के किसी नेता के कहने पर नहीं करता बयानबाजी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मंत्री या विधायक के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी नेता ही साध रहे हैं निशाना। दरअसल ये करप्शन की कमाई पर एकाधिकार जमाने की लड़ाई। और अब बात बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर मचे उबाल की। कल 22 सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा ले ली गई, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तेजस्वी ने वैनिटी वैन को लेकर क्या बयान दिया है, प्रशांत किशोर ने वैन को लेकर क्या सफाई दी है, पूरी अपडेट देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। पूरी बीपीएससी परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 19वें दिन भी रहा जारी। कल पटना के 22 सेंटर पर हुई परीक्षा में 6000 अभ्यर्थी ही हुए शामिल।
बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का अनशन। हेल्थ चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा लगातार हो रहा है डिहाइड्रेशन, ठंड में लगातार बैठना या सोना खतरनाक। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर सवाल। आमरण अनशन में वैनिटी वैन के इस्तेमाल का आरोप। प्रशांत किशोर ने कहा सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए करता हूं इस्तेमाल। तेजस्वी यादव बोले वैनिटी में बैठते हैं एक्टर, मुझे पता है यहां कौन है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। कुचला गया छात्रों का आंदोलन, समझना होगा बीजेपी के लिए कौन कर रहा है काम। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा सवाल पूछने पर चिड़चिड़ा जाते हैं प्रशांत किशोर, अब पॉलिटिकली हो चुके हैं एक्सपोज। करोड़ों की वैनिटी वैन रखने वाले हैं प्रशांत किशोर से बोले बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू, आप बड़े नेता हैं, बड़े काम कीजिए, छात्रों का भविष्य ना करे खराब, क्यों छात्रों को बहकाने का कर रहे हैं काम। 9 सेकंड न्यूज में महाकुंभ से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं और महाकुंभ से जुड़ा पूरी अपडेट जानिए। प्रयागराज महाकुंभ में निकली निरंजनी अखाड़े की पेशवाई, हाथी घोड़े और ऊंट पर सवार होकर निकले नागा साधु और संत। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन रहा आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर एटीएस की तैयारी, मॉक ड्रिल के दौरान दिखाई कमांडो की ताकत, बेहद कम समय में ऑपरेशन चलाकर हमले को नाकाम करने की तैयारी। महाकुंभ को लेकर आपदा प्रबंधन टीमें भी तैयार, स्नान के दौरान होने वाली घटनाओं को देखते हुए मॉक ड्रिल, किसी श्रद्धालु के डूबने की स्थिति में होगा क्विक रिस्पांस, बेहद कम वक्त में स्पॉट पर पहुंचेंगी रेस्क्यू टीमें। महाकुंभ में मिल रही धमकियों को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, कहा महाकुंभ के दौरान सुरक्षा चार्ज चौबंद, तीर्थ यात्रियों को बगैर खौफ महाकुंभ में आने का दिया भरोसा। प्रयागराज महाकुंभ में हटाए गए अतीक के विवादित पोस्टर, राष्ट्रीय हिंदू दल की ओर से लगाए गए थे पोस्टर, फोटो पर लगा था क्रॉस का निशान, तीनों आरोपियों को बताया गया देवदूत। प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रहा है संतों का अलग अलग अंदाज, महाकुंभ में आकर्षण बने चाबी वाले बाबा, बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं महाकुंभ आने वाले लोग। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम, 13 जनवरी से हो रही है महाकुंभ की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है, तो वहीं देश भर में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में तमाम जो बड़ी खबरें हैं देश के अंदर की वो आपको दिखाती है 9 सेकंड न्यूज में। खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल के आंदोलन का आज 41वां दिन, डल्लेवाल की लगातार बिगड़ती तबियत बनी चिंता की वजह। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, सरकार की गलत नीतियों के सामने झुकने के बजाय शहादत देना करूंगा पसंद। हरियाणा के फतेहाबाद में किसान महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, कहा खनौरी शंभू बॉर्डर आंदोलन से केंद्र सरकार को ही हो रहा फायदा, कहा केंद्र सरकार चाहती है लंबा चले आंदोलन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां, कर्तव्य पक्ष पर रक्षा कर्मियों ने की गणतंत्र दिवस परेड को लेकर रिहर्सल, सर्द मौसम में भी जोश में दिखे देश के। मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के मुद्दे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा तेजी से की जा रही है कार्रवाई, देश की सुरक्षा के साथ नहीं किया जाएगा कोई समझौता। महाराष्ट्र में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मामला, आज न्याय की मांग को लेकर पुणे में विरोध प्रदर्शन, संतोष देशमुख की बेटी वैभवी की लोगों से प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपील। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, लांजी क्षेत्र के धारमारा जंगल में दोनों ही ओर से कई राउंड फायरिंग, घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हुए नक्सली। गुजरात के सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, छोटे बेटे नंद अंबानी रहे मौजूद, पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। स्पेसएक्स के चेजर उपग्रह ने अंतरिक्ष से लिया धरती का वीडियो, अंतरिक्ष से धरती का बेहद सुंदर दृश्य दिखाया, महासागर और घूमते हुए बादल आ रहे हैं नजर। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने फिर किया कमाल, लोबिया के बीजों को अंतरिक्ष में किया गया अंकुरित, स्पेसएक्स के साथ 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में भेजे गए थे बीज। पुणे में सेना की तरफ से आयोजित मेले में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रोबोट, सेना के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है रोबोट, विषम परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम। 9 सेकंड न्यूज में आइए अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरें।
तमिलनाडु के तिरुपुर में 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप, कंपनी में नौकरी कर रहे थे बांग्लादेशी नागरिक। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी और ससुराल वालों को मिली बेल, अतुल के परिवार वालों ने उठाए सवाल, कहा खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा। मध्य प्रदेश के सागर में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ मामले में एफआईआर, 2 पुलिस वाले भी लाइन हाजिर, तोड़फोड़ के विरोध में धरने पर बैठे थे हिंदू संगठन के लोग। नोएडा में पेंटिंग फ्रेम बनाने की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, थाना फेज 2 इलाके के गेजा गांव की घटना। कुल्लू में आग में जल गए कई घर और गौशालाएं, लोगों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, ग्राम पंचायत टील के वारनाल गांव में लगी आग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग का तांडव, सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लगी आग, आग बुझाते समय झुलसे फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी। मुंबई में नॉन एसी डबल डेकर ट्रेन हुई बंद, 2 दशक की सेवा के बाद रेलवे ने बंद की ट्रेन, अब नए कोच के साथ फिर पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। अपडेट जानिए 9 सेकंड में। दिल्ली एनसीआर सहित देश कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी, आज और कल 2 दिन के लिए बारिश का भी अलर्ट, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में जारी है शीतलहर का सितम, सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं बेघर और जरूरतमंद लोग, राजधानी के ज्यादातर रैन बसेरे फुल हुए। हरियाणा में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं लोग, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक परेशान। हवाई सेवाओं पर कोहरे की मार, दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी देरी से चल रही हैं कई उड़ानें, खराब मौसम के कारण कल भी 45 से अधिक उड़ानें हुई थी रद्द। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों में बर्फबारी, लाहौल स्पीति में बर्फबारी की खबर के बाद जुटी सैलानियों की भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं पर्यटक। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी के चलते झरने नदी नाले जमे, लोग घरों में हुए कैद, बर्फबारी के बाद माइनस में चल रहा है तापमान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ठंड का जबरदस्त अटैक, बर्फबारी बढ़ने से निचले इलाकों की तरफ लौटे एक गांव के ग्रामीण, 60 घरों वाला गांव अब है वीरान, घरों पर पड़े ताले। जम्मू कश्मीर में घाटी में जबरदस्त बर्फबारी, श्रीनगर के मुगल रोड पर बर्फबारी से हाईवे पिछले 9 दिन से बंद है, प्रशासन हाईवे पर सफाई करने में जुटा हुआ है, सड़क पर जमी है कई इंच बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, बीआरओ की टीम लगातार सड़क को साफ करने में जुटी हुई है, सड़क के दोनों ही तरफ जमी है बर्फ की मोटी मोटी परत।